Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 7th class, subject English, worksheet number 29. Date is 20th January 2021. Students, आज आपकी जो वर्कशीट है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, मतलब जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एन अदर एडवर्ब या फिर कोई और अदर एडवर्ब होता है उसको क्वालिफाइज करता है. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं. तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. हमें जो है सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है. द कार मूव स्लोली. तो आपका क्वेश्चन बन जाता है हाउ डिड द कार मूव. तो आपका आंसर आएगा स्लोली. तो जो स्लोली है वो आपका मैनर हुआ. अगला है आई सो अ नोटबुक देयर. मैंने जो है नोटबुक वहाँ देखी. वेयर डिड आई सी ए नोटबुक. कहाँ देखी. तो आपका आंसर होगा देयर. तो देयर क्या है आपका एक प्लेस है. शी वॉन द रेस यस्टरडे. उसने जो है रेस यस्टरडे जीती. व्हेन डिड शी विन द रेस. तो आपका आंसर होगा यस्टरडे. और यस्टरडे जब आप लिखेंगे तो ये एक टाइम है. दे गो आउट फॉर लंच वीकली. वो हर हफ्ते बाहर जाते हैं लंच करने के लिए. तो हाउ ऑफ्टन डू यू गो फॉर लंच. तो आपका आएगा वीकली, यानी वीकली फ्रिक्वेंटली. योर ड्रेस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. आपकी जो ड्रेस है बहुत सुंदर है. हाउ ब्यूटीफुल इज़ योर ड्रेस. कितनी सुंदर है आपकी ड्रेस. तो एक्सट्रीमली, तो ये हो गया आपका डिग्री. अब इससे रिलेटेड आपके सामने देखिए यहाँ पे एक मतलब अच्छे से सर्कल में आपको बताया हुआ है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या होता है. तो थर्ड्स वी अंडरस्टैंड दैट एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट द मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंटली और डिग्री ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब. तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर. तो ये हो गए आपके काइंड्स. तो अगर आपसे पूछा जाए कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स क्या हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी हो गया, मैनर हो गया, टाइम, प्लेस, डिग्री. अब यहाँ आपके सामने इससे रिलेटेड आपकी एक जो है ब्लैंक दिए हुए हैं, ऊपर आपके पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट द काइंड ऑफ एडवर्ब इन विच सेंटेंस वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू. एक एग्जाम्पल भी किया हुआ है. तो ही ईट्स हिज लंच कामली. वो अपना लंच बहुत शांति से करता है. तो ये मैनर्स है, मतलब मैनर है. तो आपको यहाँ बताना भी है. तो यहाँ पे चलिए पहले देखते हैं. रमेश टेक्स कॉफ़ी. आप बताइए रमेश टेक्स कॉफ़ी में आपका केयरफुली है, सून है, ओकेजनली है, कामली है और ग्रेजुअली है. तो आपका ये तो हो गया था. तो यहाँ पे आपका आएगा, चलिए अब हम जो है फिल कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को. रमेश टेक्स कॉफ़ी. तो यहाँ पे आप जो है ओकेजनली फिल कर लीजिए. यहाँ पे आपका जो है ओकेजनली आ जाएगा. तो आप जो है ओकेजनली लिख लीजिए. तो आपने जो है ओकेजनली यहाँ लिख लिया. ठीक है, ये वाली स्पेलिंग आएगी यहाँ पर. और ओकेजनली के लिए आप लिखेंगे, ये आपका है फ्रिक्वेंटली लिखेंगे. ये यहाँ पे आप लिखिए एडवर्ब ऐसी लिख दीजिए, ऑफ ऐसी लिख लीजिए, फिर आप लिखेंगे फ्रिक्वेंसी. ठीक है, यहाँ पे आप स्पेलिंग लिख लीजिए फ्रिक्वेंसी की, एफ, ठीक से लिख लीजिए. ये तो आपने यहाँ पे लिख ही लिया ओकेजनली. अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखिए. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई. ये आ गया आपका फ्रिक्वेंसी, यानी एडवर्ब. आप एडवर्ब लिखिए पहले, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. ठीक है, यहाँ पे आप ये लिखेंगे ओकेजनली एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. ये सेकंड का है आपका. ठीक से लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप जो है लिख लीजिए. यहाँ तो आपने ओकेजनली लिख लिया. फिर आप लिख लीजिए एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई. ये वाली स्पेलिंग आएगी आपकी यहाँ पर, है ना. ये वाली स्पेलिंग आप जो है यहाँ पे लिख लीजिए. ठीक. अब आप देखिए द वाटर ऑफ रिवर वॉज राइजिंग. आप यहाँ पे कामली भी लिख सकते हैं, शांति से. आप ग्रेजुअली भी लिख सकते हैं, स्लोली लिख सकते हैं, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप
ग्रेजुअली नहीं लिख सकते या कामली नहीं लिख सकते, आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो चाहे आप कामली लिख लीजिए या ग्रेजुअली लिख लीजिए। कामली का मतलब होता है शांति से, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली। तो हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ग्रेजुअली लिख लेते हैं। कोई दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, ठीक रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम ग्रेजुअली लिख लेते हैं, GRADUA और आपका LLY। ठीक है, ये वाली हमने स्पेलिंग यहाँ लिख ली। ठीक है, अब ये आपका कौन सा है, ये आपका है ग्रेजुअली का मतलब होता है, मतलब ये भी आपका एक तरह से देखा जाए ये आपका ग्रेजुअली भी फ्रिक्वेंसी में आता है, तो आप इसे लिख लीजिए फ्रिक्वेंसी, FREQUENCY। यहाँ पे भी यही स्पेलिंग आएगी आपकी, यही वाली। ठीक है, यहाँ पे भी यही वाली स्पेलिंग आ गई। ठीक है, अब हमारा है इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर सो इट लिसनड इट केयरफुली। अब हमें कहा जा रहा है कि जो आपका लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे आप जो है केयरफुली लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ओकेजनली लिख लिया था, फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे दोनों में से कोई भी भर लीजिए, तो आप ग्रेजुअली भर लेंगे। और यहाँ पर जो है आपका जो है फ्रिक्वेंसी आएगा, और यहाँ पर भी आपका फ्रिक्वेंसी आएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है केयरफुली। ठीक है, केयरफुली मतलब एक मैनर होता है, तो आप यहाँ पे मैनर लिख लीजिए, MANNER। ठीक है, ये आप यहाँ पर ये लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे है आपका शी विल डैश बिगिन टू डांस, तो यहाँ पे आप सून लिख लीजिए। ठीक है ना, जो जल्दी है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टाइम। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका टाइम। अब आई कैन नॉट फाइंड हिम, तो आप यहाँ पे कामली भी लिख सकते थे, ग्रेजुअली। अब हम ग्रेजुअली तो हमने यहाँ लिख लिया, अब आप यहाँ कामली लिख दीजिए, मैं उसको शांति से नहीं ढूंढ सकती। ठीक है ना, तो ये आपको लिखना था, तो आपने कामली लिख लिया, तो यहाँ पे आपका ये भी आपका मैनर हो गया। ठीक, ये रही आपकी वर्कशीट जो आज हमने बहुत अच्छे से सीखी। आज की जो वर्कशीट थी वो आपको एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब सिखाए हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब जो हैं आपके काइंड ऑफ मैनर होते हैं, काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, काइंड ऑफ डिग्री, काइंड ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया आपका। ठीक है, ये सारे आपके काइंड्स ऑफ एडवर्ब हो गए। तो बच्चों, आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि नई चीज़ सीखी है, और आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये वर्कशीट आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।